नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली दोपहर में 1 बजे आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो चलती है। तो यहाँ पर आई होप काफ़ी लोग जुड़ चुके होंगे। सबका स्वागत है, वेलकम है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। चलिए, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और इसके अलावा डियर गुरुजी जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, जुड़ जाइए। डेली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरी जो है अनअकैडमी पे भी डेली 2 से 3 क्लासेज चलती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरी क्लासेज जो है अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो मेरी क्लासेस का जो लिंक है देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप लोग क्लासेज जो है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास करके मैंने दिया है और सिंपली आप मेरी क्लासेस को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस कोड का यूज कर सकते हैं डियर गुरुजी। और इस डियर गुरुजी कोड से आप लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग प्लस पे भी जाना चाहते हैं, यूपीपीएससी, आरओ इन सबका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी कोड का यूज़ करेंगे और आपको मैक्स टू मैक्स जो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस कोड का यूज़ करना मत भूलें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाए। नया साल है तो मैक्सिमम डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग के सामने है और सभी लोग यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हुए चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। और जो लोग परेशान होते हैं ब्लड रिलेशन से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यार, आपके पापा की बहन आपकी बुआ लगती है, आपके बुआ की बहन आपकी बुआ की बहन तो आपकी बुआ ही लगेगी, आपके मम्मी की बहन आपकी मौसी लगेगी। यही सब मतलब जो नॉर्मली आपको जो परेशान करते हैं ना, मतलब ज़िंदगी में परेशान करते हैं, भैया क्या कर रहे हो, उन्हीं लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए का पुत्र जो है ए है। ई का पुत्र कौन है? ए है। तो नीचे हमने हमेशा याद रखिए, नीचे आते हैं तो जनरेशन नीचे आता है, ऊपर जाता है जनरेशन ऊपर जाता है। तो ई का पुत्र ए हो गया। उसके बाद बी का पुत्र जो है डी है। समझ में आ गया, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। देखिए, ए की जो पत्नी है कौन है? एफ है। भाई पत्नी तो होगी। और बी की पुत्री एफ है, यानी कि ये जो है बी की पुत्री है। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखो, बी का पुत्र भी डी था, यानी कि बी का जो पुत्र था, 1 मिनट सुनिएगा, बी का जो पुत्र था वो आपका डी था। ये पुत्र लगा दिया हमने, समझते हुए चलिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। और बी की पुत्री एफ, यानी कि एफ और डी जो हो गए आपके क्या हो गए? भाई बहन हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए कि नहीं हो गए? बी एफ और डी। फिर डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ए के साथ क्या संबंध है आप बताओ भाई। ए की पत्नी एफ है, एफ का भाई कौन है भाई? डी है। एफ का भाई कौन है? डी है। तो ए क्या लगेगा भाई? डी का संबंध पूछा ना, डी जो है ए का साला ही तो लगेगा भाई, क्योंकि भाई पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है। तो जितने लोग यहाँ पर साला ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया गया है। होप समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लो भाई, जीजा साला क्या होता है, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब क्या है? माइनस, यानी कि मतलब कर दिया है। तब सारे चिन्हों को चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 गुणे 3 भागे 15 प्लस 5 माइनस 2 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि गुणे का मतलब, देखो गुणे का मतलब भाग है, तो यहाँ पर 15 गुणे के स्थान पे भागे 3 कर देंगे। भाग का मतलब प्लस है तो प्लस 15 कर देंगे, और प्लस का मतलब माइनस है तो माइनस 5 कर देंगे, और माइनस का मतलब गुणा है तो गुणे 2 कर देंगे। अब पहले भागो जो रूल लगाओ, तो पहले भाग करते हैं। तो 15 भागे 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस 15 माइनस गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। सॉरी, 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 माइनस 10 कितना हो गया सर आपका? 10 हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आएगा कितना आएगा? 10 आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। 1/2, 1/5, 1/10, 1/17 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ सकता है? एक ही क्वेश्चन मार्क वैसे है, 3 बार कॉमा लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 7वां पद पूछा गया ना, तो इसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पद पूछा गया, क्या होगा? मतलब कि ठीक है, 7 हमको तीनों पद निकालने पड़ेंगे तभी 7वां पद आएगा। तो देखिए 2 से 5 हुआ है, 5 से 10 हुआ है, 10 से 17 हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सीरीज किसकी चल रही है, 53 में अगर देखते हैं तो 2 और 3 कितनी होगी? 5, 5 और 5 10 हो गया, 10 7 17, यानी कि पहले 3 का अंतर आया, फिर 5 का अंतर आया, फिर 7 का अंतर आया, यानी कि अगला जो है 9 का अंतर आएगा। और अगला 17 और 9 कितना होगा? 9 7 16 26 हो जाएगा। फिर 26 के बाद 11 का अंतर आएगा। 26 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 और 11 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 26 10 36 1 37 आ जाएगा। फिर अगला हमें 7वां पद चाहिए ना, ये तो 5वां और 6वां हुआ। 7वां पद में हम लोग 13 ऐड करेंगे, और 37 और 13 कितना होता है? 50 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 1/50 आएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 1/50 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला में केवल एक पद गलत है, उस गलत पद का पता लगाइए। देखिए 385, 462, 572, 396, 427 और 671, यहाँ पर गलत पद का जो है पता लगाना है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर 385 11 से कट जाएगा ना, 11 तिहाई 33, मतलब 11 से कट जाएगा। देखो 5 3 8, बीच में 8 आ रहा है, 11 से कट जाएगा। 4 2 6, बीच में 6 आ रहा है। 5 2 7, बीच में 7 आ रहा है, नहीं ये भी 11 से कट जाएगा। 6 3 9, बीच में 9 आ रहा है। 4 7 11 होता है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये वाला पद आपका सिंपली गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो 6 1 7, बीच में 7 आ रहा है, सारे 11 से कटने वाले, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन नंबर 427 है ये 11 से नहीं कटेगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताना है क्या आएगा भाई। ACX CEV EGT और G क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए। देखो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि C का अपोजिट X, E का अपोजिट V, G का अपोजिट T, ये तो क्लियर है ना। तो JR तो हो नहीं सकता क्योंकि JR दूसरे के अपोजिट नहीं है, और S और J नहीं हो सकता क्योंकि S और J जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, और S और R भी नहीं हो सकता क्योंकि S का अपोजिट H होता है। तो अगर अपोजिट नंबर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन सही आ रहा है IR, तो IR यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो CDE यानी कि D गायब है, EF G गायब है, GH I हो जाएगा, ठीक है, H गायब हो गया तो I आ जाएगा, और I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, तो R हमने कर दिया। तो इस लॉजिक से भी यहाँ पर IR ही आएगा। क्लियर सभी को? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 29 38 47 क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए इसके स्थान पर, फटाफट यहाँ पर देखते हैं भाई। 20 के बाद 29 हुआ है, 20 के बाद 29 यानी कि 9 का डिफरेंस आया है, ठीक है, 9 का आया ना, आप लोग भी देखते हो, चलो भाई कॉपी पेन साथ में लिए रहो। 29 के बाद 38 है, यहाँ पर भी देखा है तो 29 9 38 होता है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस आया है। और 38 के बाद 47 यानी कि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 9 का ही डिफरेंस आया है। तो 47 में 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 47 और 9 7 16 56 होता है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर 56 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 66 36 और यहाँ पर दिया गया है आपका 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। 66 के बाद 36 आया है, तो यहाँ पर देखिए 66 के बाद 36 आया है और 36 के बाद 18 आया है। अंतर से करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपका 30 का अंतर आया, फिर यहाँ पर 18 का अंतर आया। कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एक बढ़िया लॉजिक लग रहा है। देखिए 66 है ना, 66 के बाद क्या है आपका, 6 गुणे 6 कर दो तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 के बाद क्या आया है, 3 गुणे 6 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 18। देखिए 18 आया कि नहीं आया, तो 18 के बाद क्या आएगा, 1 गुणे 8 कर दो यानी कि 8 आना चाहिए। इस लॉजिक से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 8 वाला, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में तमिलनाडु को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डालमिया को कैसे लिखा जाएगा। तमिलनाडु को देखिए 3 8 7 2 4 1 8 5 9 लिखा जाता है, समझिएगा। TAMI पूरा लिखा गया ना, तो तमिलनाडु में टी का मतलब क्या है, देखिए टी का मतलब आपका 3 दिया गया है, ए का मतलब देखिए 8 दिया गया, इसी तरह से आपको उठा रहा है। तो डालमिया है DALMIA, तो डी देखो यहाँ पर दूसरे लास्ट से दूसरे पे है डी, और लास्ट से दूसरे पे यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। ए का मतलब देखिए 8 है, मैंने आपको ए का ए स्थान यहाँ दूसरा है पहले स्टार्टिंग से, यहाँ पर भी दूसरा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। एल की बात करते देखिए एल कौन से स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पे एल है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं पांचों कौन है, 1 2 3 4 5, 5 पे आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एम की बात करते हैं तो एम देखिए तीसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे क्या भाई आपका यहाँ पर 7, मतलब देख नकल कर करके यहाँ पर लिखना है 5 8 4 7। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा सर, आई का मतलब देखो क्या है, आई चौथे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे यहाँ पे क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। ए का मतलब सबको पता है ये 8 होता है, तो 5 8 4 7 2 8, 7 2 8 किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई यदि x गुणे को क्या जाता है, भाग को कहा जाता है गुणा, मतलब वही सेम चीज़ है, तो इसका मतलब बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकेट लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 माइनस का अर्थ देखिए क्या है भाई, गुणा है, तो गुणे हो जाएगा 15। और भाग का मतलब क्या है, भाग का अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिर से गुणे का अर्थ देखा जाए तो गुणे का अर्थ से देखा जाए तो यहाँ पर गुणे का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग ही हो जाएगा 8। और यहाँ पर प्लस का अर्थ देखा जाए तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो 15 दिए कितना हो जाएगा 45 प्लस 19। अब देखो भागे 8 है तो इसको हम लोग 8 माइनस 6 को हल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये भाग वाला इसके साथ हल होगा। तो इसको पहले ब्रेकेट है, ब्रेकेट सॉल्व करो। तो 45 19 ऐड करेंगे, हल करेंगे तो 9 5 14, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 और माइनस क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे यही अलग था। तो 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। क्लियर सभी लोग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। तो ऑप्शन नंबर सी जितने साथियों ने जवाब दिया था वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछने का प्रयास किया गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई 1/22 4/23 अगली संख्या बतानी, यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग भी प्रयास करते थे। देखो ऊपर की चीज़ यहाँ पर अलग चल रही है, नीचे की अलग चल रही है। नीचे वाला तो बहुत आसान है, 22 23 24 25 26 27 28। तो नीचे आपका 28 आएगा, जो कि सब में 28 आ रहा है, बस एक में नहीं आ रहा तो इसे काट दो। अब ऊपर देखो 1 है, फिर 2 का वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, उसके बाद 6 का वर्ग है, फिर कितना आएगा 7 का वर्ग यानी कि 49 होता है। तो 49/28। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 49/28 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई 27 18 11 6 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगला नंबर जो है क्या आना चाहिए। 27 के बाद देखिए क्या आया भाई 18 आया है। 27 के बाद क्या है 18 आया यानी कि -9 हो गया है। 18 के बाद 11 आया यानी कि -7 हो गया है। 11 के बाद 6 आया है यानी कि -5 हो गया है। तो पहले -9 फिर -7 फिर -5 फिर हो जाएगा -9 7 5 के बाद माइनस करेंगे क्या हम लोग भाई 9 के बाद 7 5 5 फिर आपका 3 होगा माइनस। तो 6 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा सर आपका 3 आ जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 मिनट हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर देखिए 62 कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोटों का कुल 480 रुपये हैं। तो नोटों की संख्या का बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी। मतलब कि यक्स नोट आपके 1 रुपये के हैं, यक्स नोट आपके कितने हैं 5 रुपये के हैं, और यक्स नोट आपके कितने हैं 10 रुपये के, और सब नोटों को मिलाकर जो रुपयों की संख्या आ रही 480 रुपये आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर 1 रुपये का नोट है तो मतलब कुल कितने रुपये होंगे यक्स रुपये होंगे। अगर 5 रुपये का नोट है तो 5 यक्स रुपये होंगे। आप खुद ही बताओ भाई, अगर 5 रुपये का एक नोट होगा तो 5 रुपया, 2 नोट होगा तो 10 रुपया, 3 नोट होगा तो 15 रुपया। तो 5 रुपये के जितने नोट होंगे उतना मल्टीप्लाई बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह 10 रुपये के अगर एक्स नोट है तो कुल रुपयों की संख्या 10 एक्स हो जाएगी। तो कुल रुपये कितने आपके 480। तो 10 5 15 1 16 एक्स। 16 एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई आपका 480 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 16 3 48 30 बार गया। तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों आपका 30 आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ बदल गया कि नोटों की संख्या एक, मतलब चाहे किसी एक नोटों की संख्या कितनी है 30। तो 3 तरह के नोट थे तो गुणे 3 कर देंगे। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 30 नोट 1 रुपये के, 30 नोट 5 रुपये के, और 30 नोट आपके 10 रुपये के। यानी कि कुल कितने नोट हो गए आपके 90 नोट हो जाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पर 90 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाई यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो भाई बीता हुआ परसों देखो ये आज है, तो ये बीता हुआ परसों ये हो जाएगा, ये तो ना ये कल, ये आपका बीता हुआ परसों, तो ये शनिवार हो गया। तो अगर बीता हुआ परसों शनिवार था तो आज तो भाई रवि सोमवार हो जाएगा। क्लियर है। तो आज सोमवार है, ये समझ में आ गया। तो आने वाला परसों क्या होगा, तो आने वाला परसों देखिए सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार आता है। तो जितने लोग यहाँ पर बुधवार जवाब दे रहे, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है बुधवार, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए सभी लोग प्रयास करिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे। माफ़ कीजिएगा। आम पीपल अमरूद अनार में असंगत क्या हो जाएगा। चलिए भाई 64 है, जवाब देते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर पीपल को अगर छोड़ दिया जाए तो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का फल नहीं होता है।
आम का पेड़ होता है बट आम फल है, अमरूद फल है, अनार फल है, बट पीपल का पेड़ होता है उसमें कोई फल नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः कट जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, समझिए 1 2 3 4 जीरो लगा, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों वाली यही होती है। अब हमको अगर 41 से कट करना है तो 41 से भाग दे के देखो, बस सिंपल देखो कितने की कमी पड़ रही है, बस उसी को ऐड कर देना। तो 45 दूना 90, सॉरी 41 है, माफ़ कीजिएगा। तो 41 दूना कितना होता है सर, 82 होता है, क्योंकि तीना तो ज़्यादा चला जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, शेष पर 18, जीरो बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, 4 चौका 16, 5 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेके जाओ भाई, 4 का नाम 4, 4 चौका 16, शेषफल कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 7 में से 10 में से 4 गया 6 और 7 में 6 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 16 शेषफल आ गया, जीरो हो गया। अब हमारा कितनी बार जाएगा भाई, देखो 164 यहाँ पर था ना, अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 164 बार जाता, लेकिन यहाँ पर किसकी कमी पड़ रही है, 4 अंक की कमी पड़ रही है। यानी कि अगर यहाँ पर 4 होता, समझिए यहाँ पर अगर 4 होता तो यहाँ पर हम 4 उतारते और 4 यहाँ पर 164 पूरा चला जाता, यानी कि 10,000 में 4 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पर 10,004 जो है 41 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं और छोटी छोटी संख्या चाहिए थी ना, तो 10,004 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कितना सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया है, और बहुत सारे तरीके होते हैं बट ये सबसे आसान लॉजिक है। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 2 बजे सायं और 3 बजे सायं के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में 2 बजकर कितने मिनट पर एक जगह पर मिलेंगी। अब इतना सिंपल सा लॉजिक रखो, एक जगह पर जब मिलेंगे उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंत हो जाएगा। बस ये लॉजिक आपको समझना है, जब भी वो एक जगह पे मिलेंगी तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा भाई, आपका 0 अंत हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है, सब लोग फॉर्मूला लिख लो भाई, m बराबर 2/11 ब्रैकेट में h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला रख लो। m मतलब मिनट होता है, h मतलब घंटा होता है। जैसे 2 और 3 के बीच में है तो 2 बजकर कुछ मिनट होगा ना, 2 बजकर कुछ मिनट पे होंगे कि नहीं होंगे, तो 2 बजकर m मिनट मान लेते हैं हम। तो घंटे का मान कितना हो गया भाई, आपका 2 हो गया। m का मान हमें निकालना है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये 2/11 है, माफ़ कीजिएगा मैंने 11 बोल रहा था लेकिन 3 लिख दिया। 2/11 ब्रैकेट में h का मान कितना है, 2 बजकर कुछ मिनट, 2 गुणे 30, और थीटा मैंने क्या बोला है, 0, क्योंकि जब एक दूसरे पे मिल जाएंगे तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 0 करो या ना करो, तो m का मान कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120/11 आएगा। इसको हल करेंगे तो 120/11 को 10 सही 10/11 कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर जो इसका ए है कि 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर जो है वो एक दूसरे से मिलेंगी, 0 अंश का कोण होगा उनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। भाई 2 संख्या है, उनका योग जो है उनके अंतर का दोगुना है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझिए भाई, 2 संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई जो है उनके अंतर का क्या है, दोगुना है, यानी कि x माइनस वाई का क्या दिया गया, आपका दोगुना दिया गया है। और एक संख्या मुझे पता है 10 है, तो 10 प्लस वाई बराबर 2, 10 माइनस क्या हो जाएगा वाई। बस इसी को हल कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 10 प्लस वाई बराबर 2 धामा 20 माइनस 2y, 2y को इधर भेजो तो 3y हो जाएगा, और ये 10 को इधर भेजो तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 10/3 आ गया। 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 3 सही 1/3, यही तो सिर्फ आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है सर, 3 से 1/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन की अगर हम तरफ देखते हैं तो 30 वाला ऑप्शन भी आ रहा है। अब देखो 30 वाला ऑप्शन भी आ सकता है जब हम लोग दूसरी संख्या को 10 माने, क्योंकि भाई हमने अभी तो x, क्योंकि इसमें एक संख्या 10 बोला गया है। अब ये कोई भी संख्या पहली भी हो सकती है दूसरी भी हो सकती है, तो अगर हम दूसरी संख्या को 10 मानते हैं, देखिए x है आपका और दूसरा संख्या वाला 10 है, ये है आपका 10 है और बराबर 2, 10 x माइनस 10 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए आपका कितना आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 20 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, 2x में से x हो जाएगा और 20 और 10 कितना हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान देखिए 30 भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आपका 30 भी हो सकता है और 3 से 1/3 भी हो सकता है। हमने ऑप्शन नंबर बी पर क्यों टिक किया, अभी समझ में आ गया ना। दोनों हम लेना पड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली उसमें वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट होंगे, ना कि ऑप्शन नंबर ए वाले। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके बेमेल अक्षर जो है ज्ञात करना है।
ORNILCAOPPREOC। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है भाई। बेमेल अक्षरों को अक्षरों को व्यवस्थित कर, पहले व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित करके देखते हैं। इसको कर सकते हैं आयरन, देखो आयरन बनना है ना, IRON हो जाएगा। LCAO से क्या बन सकता है भाई, LCAO दिया गया ना, तो O से, A से, C से, L से, यहाँ पर देखा जाए तो कोल, COAL, इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा, कोल मतलब कोयला वाला हो जाएगा। और यहाँ पर PPREOC दिया गया ना, तो यहाँ पर देखिए COPP कॉपर बन जाएगा, CO कॉपर होता है ना भाई, कॉपर हो गया। और यहाँ पर ZENRBO से ब्रॉन्ज बन जाएगा, BRONZE। देखो ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, ये आप एक प्रकार की हैं भाई धातुएं हैं, लेकिन कोल जो है यहाँ पर, ये कोयला जो है ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग कोल यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना यहाँ पर कैसे डिफरेंट करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो कुल कितनी महिलाएं हैं। देखो भाई, एक तो दादी हो गई, ठीक है, उसके बाद पिता हो गए, अब समझिएगा दादी, पिता, माता, दादी, पिता, माता, 5 पुत्र, यानी कि 5 पुत्र हो गए, तो 5 मेल हो गए उनके पुत्र, और उनकी पत्नियां यानी कि 5 फीमेल यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक फीमेल यहाँ पर थी, एक फीमेल यहाँ पर थी। फिर कह रहा है कि प्रत्येक के 2 मतलब उनके 5 पुत्र, उनकी पत्नियां हैं, और प्रत्येक के 2 पुत्र, यानी कि 5 दूनी 10 मेल और हो गए, ठीक है। और प्रत्येक की एक पुत्र, प्रत्येक के 2 पुत्र और 2 पुत्र और 1 पुत्री, यानी कि 10 मेल और 5 फीमेल हो जाएगा भाई। 2 पुत्र 1 पुत्री, यानी कि पाँचों के 10 मेल हो जाएंगे, 5 फीमेल हो जाएंगे। तो टोटल फीमेल कितने हो गए, 5 फीमेल यहाँ पर, 5 फीमेल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 5 5 10 और 2 12 फीमेल, यानी कि 12 महिलाएं जो यहाँ पर हो जाएंगी। महिलाओं की संख्या निकाल सकते थे और पुरुषों की संख्या यहाँ पर जो है निकाली जा सकती है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिए गए आरेख में खाली स्थान को भरे। देखिए 235, 117, 59 है, 29 है, 15 है, 4 है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 क्या हो गया, 7, 3 का अंतर आया ना। आगे देखते हैं भाई, 4 3 7, ऐसा तो लॉजिक नहीं, क्योंकि 7 फिर 8 15 हो जाएगा, 15 और 14 हो जाएगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं चल रहा है यहाँ पर। दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पर क्या लग सकता है भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 1 घटा तो कितना आ गया, 7। ऐसे 7 दूनी 14 में से 1 घटा तो कितना आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ दो, 14 1 15, 15 दूनी 30 में से 1 घटा दो। पहले गुणे 2 -1 किया, फिर गुणे 2 +1 किया, फिर गुणे 2 -1 किया, तो देखिए यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। 29 दूना क्या होता है, 58 और +1। अब देखो अगला 59 दूना कितना होता है, 118 होता है, सॉरी 59 है ना, 59 दूना कितना होता है, 9 दूना 18, यानी कि 118 होता है और -1 होता है, यानी कि पहले +1 -1 फिर +1 आया, फिर -1 आया, तो फिर यहाँ पर देखो -1 हुआ, 170 दूना 234, यहाँ पर +1 हुआ है, गुणे 2 +1 हुआ है, तो अगला क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 235 गुणे 2 करेंगे तो कितना होता है भाई, 470 होता है, और 470 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 469 हो जाएगा। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है 469, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग कि भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए पूछा गया है कि अंपायर का संबंध अगर आपका खेल से है तो किसका संबंध किससे हो जाएगा भाई। अंपायर, खेल, समझिएगा अंपायर क्या करता है, खेल का निर्णायक होता है, ठीक है। तो अंपायर अगर खेल का निर्णायक होता है, निर्णय करता है, तो यहाँ पर अगर देखा है तो 71 में आपका जो मध्यस्थ है, वाद विवाद में जो होता है मध्यस्थ होता है, वाद विवाद को निर्णायक मोड़ पे ले आता है, उसको रोकता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी को ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस तरह क्वेश्चन देखिए पेपर में बहुत आते हैं कि कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले क्या है आपके संख्याएं हैं। देखिए भाई, कुछ चाबियां आपके क्या है, ताले हैं, और कुछ, माफ़ कीजिएगा भाई, कुछ चाबियां ताले हैं। देखो मान लेते हैं, पेन कहाँ चला गया मेरा भाई, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, पेन मेरा गायब हो गया है। चलिए अभी ठीक है। कुछ चाबियां ताले हैं, यानी कि ये चाबी हो गया और ये आपके ताले हो गए। तो कुछ चाबी क्या है भाई, कुछ ताले हैं, कुछ ताले जो है आपकी संख्याएं हैं।
कुछ ताले जो है आपकी संख्याएं हैं, तो ये संख्या हो गया। चलिए भाई, फिर सभी संख्याएं अक्षर है, यानी कि सभी संख्याओं की बात करते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या आपकी अक्षर हैं। फिगर बनाते हुए चलिएगा बस। और सभी अक्षर जो आपके शब्द हैं, और सभी अक्षर की अगर हम बात करते हैं तो सभी अक्षर जो है आपके क्या है, शब्द हैं। कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनेगा, यानी कि सबका सबसे कुछ ना कुछ संबंध है, बस अक्षर संख्या शब्द का संबंध जो है चाबी से नहीं है लेकिन ताले से है। तो कुछ शब्द जो है संख्याएं हैं, तो शब्द यहाँ पर है और संख्या यहाँ पर है, तो आउट से इन में आ रहे, तो भाई जी हाँ कुछ शब्द संख्याएं हैं। कुछ वाला वैसे भी चाहे इन से आउट जाए चाहे आउट से ना हो सही होता है। कुछ ताले अक्षर हैं, ताला यहाँ पर है, अक्षर यहाँ पर है, तो ताला बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ ताले अक्षर देखिए यहाँ पर साथ साथ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 भी निकलता है, निष्कर्ष 2 भी निकलता है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जिसको ये चीज़ नहीं समझ में, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्या पूछा गया भाई, संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखो यहाँ पर बिना वेन डायग्राम के भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वक्तव्य दिया गया है। संविधान जो है क्या सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है और संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो ये 2 आपको वक्तव्य दिए गए। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, देखिए कि संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। तो भाई संसद ने शामिल नहीं किया, संसद को सिर्फ और सिर्फ अधिकार मिला है संशोधन करने का। शामिल कर सकता है वो बात की बात है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन के बारे में तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। और संसद ने मौलिक अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया है, बट यहाँ पर मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। तो भाई अगर अधिकार है उसका संशोधन करने का तो सुनिश्चित भी कर सकता है। सारे अधिकारों को नहीं किया बट कुछ को तो किया है ना, आप सभी को बताया। तो यहाँ पर दिखा है, तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। क्लियर है। अब आई होप ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्यों मैंने दोनों पर टिक गलत किया, ये आपको समझ आया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया एक बार जरूर रिपीट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न के, देखो सब लोग बोलते हो ना नेगेटिव मार्किंग कैसे काउंट होती है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक माइनस हो जाते हैं, यानी कि -2 की माइनस मार्किंग है। और उस प्रकार वो 30 प्रश्न हल करता है और 40 नंबर पाता है। तो भाई 30 प्रश्न हल किया है, ठीक है, 30 प्रश्न हल किया है और कितना नंबर मिला उसको, 40 प्रश्न मिला है। तो उसके सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो भाई एक चीज़ समझो, 30 प्रश्न में से मान लेते हैं कि x प्रश्न उसने क्या किए, सही किए, हल किए हैं। तो अगर x सही हल किए हैं तो गलत कितने हल करेगा भाई, आप खुद ही बताओ। गलत कितने हल करेगा, 30 - x जो है गलत हल करेगा, क्योंकि भाई सही तो उसने x सही कर दिया ना। अब उसको समझो कि प्रत्येक सही के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो सही के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो सही के लिए 3 हमने गुणा कर दिया। और गलत के लिए 2 अंक घट जाते हैं, तो 2 में इसमें गुणा करेंगे, लेकिन घट जाते हैं तो माइनस लगा देंगे। और कुल मिलाकर कितने नंबर मिल रहे हैं उसको, 40 नंबर मिल रहे हैं उसको। यही आपका एक लॉजिक बन के आएगा। तो 3x माइनस हल करेंगे तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, बराबर आपका 40 है। 3 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 60 हो जाएगा। 7 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा सर, आपका 20 आ जाएगा। तो सही हल किए गए संख्याओं की संख्या कितनी आएगी, 20 उसने सही किए थे और गलत पूछता तो 30 में से 20 घटा दे, यानी कि 10 उसने गलत किए थे और उसका नंबर कितने मिल गए, 40। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी वाला है 20, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बताइए सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच में बोला गया है, बहुभुज है और चतुर्भुज है और त्रिभुज है। तो बहुभुज देखो आपका बहुभुज के अंदर जो है, बहुभुज के जो है अंदर मान लेते हैं बहुभुज हो गया, या बहुभुज इसको मान लेते हैं। बहुभुज के अंदर आपका त्रिभुज भी आता है और चतुर्भुज भी आता है। तो यहाँ पर अगर देखा है तो क्या चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज आ सकता है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज नहीं आ सकता, क्योंकि त्रिभुज अलग है चतुर्भुज अलग है। तो चतुर्भुज और त्रिभुज अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर किसमें दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों। चलिए तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है। तो अगली क्लास में ज़रूर आना है। 2 बजे से अनअकैडमी भी क्लास चलती है, जो कि आपका कोड डियर गुरुजी है। वो क्विज बिल्कुल फ्री चलती है। तो आप लोग उस क्विज में भाग लेना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। डेली आपकी क्लास वहाँ पर चलती है, तो उस क्लास में उस क्विज में भाग जरूर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना है। वीकली बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।